कौशल्या के लिए देखा तो प्रेम में व्याकुल होने के कारण अब माता कौशल्या की वाणी नहीं निकल रही, बोलते नहीं बन रहा है मुझे। राम प्रबोध कीन बेटी नाना समौसन जाए बखाना। बोलो हर बार भक्त लल्लू तो देखिए अब माता कौशल्या के लिए राम जी बहुत प्रकार से समझा रहे हैं और अब उस समय जो उनका परम प्रेम था माता के प्रति राम का और पुत्र के प्रति माता कौशल्या का जो परम प्रेम था उसका बखान करके कहा नहीं जा सकता। तब जान की साथ पग लागी सुनिए बाएं में परम अभागी। और फिर उसी समय वो माता जानकी थी वे अपनी सास माता कौशल्या के चरणों में जा लगी और उनसे कहने लगी कि हे माता सुनिए मैं कितनी परम अभागन हूँ, वो सुनिए कितनी हूँ। कि हे माता कहने लगी कि हे माता सेवा करने का जब समय आया तो विधाता ने मेरे लिए बल दे दिया और वो मेरे मन में मेरा जो मनोरथ का सेवा करने का वो मेरा मनोरथ सफल नहीं होने दिया। जब छोबे जन छाड़ी कर्म कठिन कठू तो से नमो। और कहने लगी जानकी कि हे माता जो आप उस समय दुख कर रही है उस दुख के लिए त्याग दीजिए और हम पे उसने बनाए रखिएगा, हमारे ऊपर आप प्रेम बनाए रखिएगा क्योंकि ये कठिन कर्म की जो गति है ये तो केवल विधाता जानता है। तो हे माता इसमें मेरे लिए कोई दोष नहीं है। हेलो 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 नहीं तुम करो, तुम लोग देख लो अच्छे। हेलो 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 सुनतिया बदन खाते अकुलानी सीताराम दशा कबन बेदी कहो बखानी जय सिया राम। सुनती बेटियों की पार्वती ऐसे माता सीता के वचनों को सुनकर जो उनकी सास कौशल्या थी वे भारी व्याकुल हो जाती हैं। उस समय जो उनकी दशा हो गई उसको मैं बखान करके कह नहीं सकता। बारही बार लाए और लीनी दर्दी जैसे के आशीष दीनी। और वो माता कौशल्या जानकी के लिए बार बार अपने हृदय से लगाती हैं और उनके लिए आशीर्वाद देकर सुंदर शिक्षा देती है। अटल हो यही बात तुम्हारा सीताराम जब लगे गंगे जमन जल धारा जय सिया राम। और माता कौशल्या जानकी के लिए
आशीर्वाद देती हूँ कि यदि तुम्हारा स्वाद अटल रहे जब तक गंगा जी और यमुना जी की धार बहेगी जब तक तुम्हारा स्वाद अटल रहे। सीताजी के लिए माता कौशल्या ने बहुत प्रकार की शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया। इसके बाद में माता जानकी और माता कौशल्या के चरणों में सिर नवाकर अपना हित मानकर उनकी शिक्षा को तुलसी मानकर चरणों में सिर नवाकर और धन के लिए चल देती। समाचार जब लक्ष्मण पाए व्याकुल बदन बिलखे और धाये हो। अब सुनिए कहते हैं कि पार्वती सुनिए, राम जी के वन लाने का समाचार लक्ष्मण जी कहीं अयोध्या नगरी में थे और दूसरी जगह थे। जब लक्ष्मण जी को ये समाचार मिला कि राम जी वन को जा रहे हैं तो देखिए वो जहाँ पर बैठे थे वहीं से व्याकुल होकर के और एक के दौड़े हुए चले आए। शरीर कांप रहा है, नेत्रों में आंसू भरे हुए हैं और बड़े अधीर होकर श्री राम जी को चरण कमल पकड़ लिए लक्ष्मण जी। कह ना सका चलेगा चित बात ठारे मीन दीन जनो जलते कारे। और देखिए राम जी को चरण पकड़ के और वे कुछ कह नहीं सकते, केवल राम जी को देख रहे हैं, खड़े हुए हैं लक्ष्मण जी और राम जी को देख रहे हैं। इस प्रकार से व्याकुल हो रहे हैं कि जैसे दीन दुखी जो मछली हो और उसको जल से निकाल दिया जाए, बद दुखी हो जाती है, व्याकुल हो जाती है। इस प्रकार से लक्ष्मण जी व्याकुल हो रहे हैं। सब सुख सुख के सरान हमारा जय सिया राम। और लक्ष्मण जी खड़े खड़े अपने हृदय में सोच कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि देखिए विधाता अब क्या होने वाला है, क्या जो हमारे पुण्य थे वे सब पूरे हो गए हैं। लोगों का कहे बेरा गुना था राखे भवन किले लक्ष्मण विचार करते हैं कि देखिए मेरे लिए लगनादी न जाने क्या कहेंगे, या ना अयोध्या में मुझे छोड़ करके जाएंगे या अपने साथ वन को लेकर जाएंगे। तो हे विधाता अब न जाने क्या होने वाला है और इस समय में क्या करूं। राम तिलक बंधु कर जोरे सीताराम देगे सब सनत में तोरे जय सिया राम। तो शिव जी कहते हैं कि पार्वती सुनिए,
अब जब राम जी ने अपने छोटे भैया लक्ष्मण जी को हाथ जोड़े खड़े देखा तो राम जी तो अंतर्यामी हैं, समझ गए कि ये देश घर से और सबसे तिनका के समान रिश्ते नाते लक्ष्मण जी ने तोड़ दिए। बोले बाचा क्या कर रहे यार, तिनका संबंध राम नायना गरे शीले सने सरल शोक सागर। तो बोलिए अरे राम जी जो मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं, गुणवान हैं, कमल नेत्र हैं, शील स्वभाव वाले हैं, शुभ बोलने वाले सुंदर हैं, तो लक्ष्मण जी से वो क्या कहते हैं? तात प्रेम बस जन का समझ जाए परिणाम उठाऊ। तो राम जी कहने लगे लक्ष्मण जी से कि हे तात लक्ष्मण, तुम प्रेम के वश में होकर के इतने भयभीत न हो और देखिए अपने हृदय में विचार करिए जो परिणाम में आनंद देने वाला होगा, ऐसा विचार करके आप इतनी भयभीत न हो। जय हो। मात पिता गुरु स्वामी सखे सिर धर करे शोभा। नयुलाभ तिम जन्म करे नतर जन्म जग जाए। बोला जय सिया राम, जय सिया राम। तो राम जी कहने लगे बोलिए भैया लक्ष्मण, जो माता पिता गुरु स्वामी की शिक्षा को श्रेधार्य करके सहज स्वभाव से उनकी आज्ञा का पालन करता है तो उसी ने संसार में जन्म लेने का लाभ पाया है, और नहीं तो जो उनका नहीं करता है उसका तो जन्म व्यर्थ ही है। काशीराम कुशवाहा निवासी व्यापारी वाले मंच पर आने का कष्ट करें और 51 रुपये भाई रामलील जी केला निवासी सराय, 51 रुपये पूर्णिमन कुशवाहा निवासी सराय, 51 रुपये बबली कुशवाहा निवासी सराय, 51 रुपये आदरणीय पप्पू जी कुशवाहा निवासी सराय जो हमारी भारत समिति की सक्रिय सदस्य है, 51 रुपये रामचरण जी साई निवासी सराय एंड नारोन दादाजी जो हमारी भारत समिति के सक्रिय सदस्य है, 51 रुपये ठाकुर साहब गजेंद्र सिंह जी रघुवंशी निवासी सराय और 51 रुपये महाराज जी को प्राप्त होते हैं उन्हीं की तरफ से। 101 रुपये चौधरी साहब सत्यवन सिंह जी रघुवंशी, 101 रुपये सत्यवन सिंह जी रघुवंशी निवासी सराय जो कि हमारे 11 समिति के सक्रिय सदस्य है। 51 रुपये उन्हीं की तरफ से महाराज जी को प्राप्त होते हैं। 51 रुपये आदरणीय मुनीम सिंह जी रघुवंशी निवासी सराय जो हमारी 11 समिति के सक्रिय सदस्य है और सराय रामलीला कला मंडल में लक्ष्मण का बहुत ही अच्छी ढंग से अभिनय करते थे। हाँ 51 रुपये आदरणीय हरवीर सिंह जी साहब निवासी सराय उनकी ओर से भी रामानी भैया के श्री चरणों में प्राप्त होते हैं। मैं काशीराम जी कुशवाहा निवासी व्यवसायी वालों से निवेदन करता हूँ कि वो मंच पर जाने का कष्ट करें और हमारे दादाजी रामचरण जी मंच में जाने का कष्ट करें। नहीं आ रहा राजू भाई राजू रघुवंशी निवासी सेमरा चाट मंच पर आने का कष्ट करें। 51 रुपये आदरणीय रघुनाथ जी आदिवासी गानीपुर एंड सराय वाला की ओर से रामानी मैया के श्री चरणों में प्राप्त होते हैं। 51 रुपये आदरणीय गोपाल जी प्रजापति निवासी सराय जो दोनों दानदाता है जो हमारी समिति के सक्रिय सदस्य हैं, मैं समिति की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। बोलिए रामचंद्र भगवान की।
भगवान राम कहते हैं कि हे भैया लक्ष्मण, मेरी शिक्षा के वास्ते ध्यान से सुनिए और शिक्षा प्राप्त करके अब अपने माता पिता की सेवा करिए, घर पर ही रहिए। बाबा ने पहले भगवान राम कहते हैं कि हे भैया लक्ष्मण, क्योंकि भरत शत्रुघ्न घर पर नहीं है और पिताजी दुखी हैं, इसलिए आप घर पर रहना आपका श्रेष्ठ है। मैं बन जाऊं तुम्हारे सब प्रकार से ही अनाथ हो जाएगी। मात प्रजा परिवार सबको पर के बालू, क्योंकि भगवान राम कहते हैं कि हे भैया लक्ष्मण, आप मेरे साथ वन में चलेंगे तो गुरु पिता माता और सारी अयोध्यापुरवासी यानी सारी प्रजा है, सबके ऊपर कठिन दुख पड़ेगा, बड़ा दुख होगा उनको। भैया यदि आप सब प्रकार से यहाँ पर रहेंगे तो सब प्रकार से आप उनको संतोष दिलाते रहेंगे, और नहीं तो अपने लिए बड़ा दोष बनेगा। सोनल पे अवश्य नरा के अधिकार, क्योंकि हे भैया लक्ष्मण, जिस राजा के राज में और प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अभ्यर्थी और नरक का अधिकारी होता है। भैया इस प्रकार की नीति के वास्ते ध्यान में धर करके और आप घर पर रहिए। जब इस प्रकार भगवान राम के बच्चों के वास्ते लक्ष्मण जी ने सुना तो एकदम से वो व्याकुल हो जाते हैं। और देखिए भगवान राम के ऐसे वचनों को सुन करके लक्ष्मण जी इस प्रकार से सोचते जैसे वह पाला पड़ने से और कमल मुरझा जाता है। उतर नया प्रेम गए चरण
लागे अपन अगम में अपनी का दया। और कहने लगे कि हे स्वामी, आपने मेरे लिए शिक्षा तो बड़ी प्रकार से अच्छी ही दी है, मगर मेरे लिए बड़ी अगम है, बड़ी कठोर है, और मेरे लिए इसमें कायरता जान पड़ती है। अपने सिर पर धारण करता हो, जो निगम और साधों का अधिकारी हो। पर्वत के वास्ते उठा सकता है क्या? गुरु माता न जाना कई स्वभाव के बात से भी जानते हैं। किया है और प्रभु, आप तो मेरे सभी प्रकार से केवल एक आप ही स्वामी हैं, हे दीनबंधु। और आप तीनों के बंधु हैं और सबके हृदय की जानने वाले हैं। और श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, हे भैया, जिसके लिए कीर्ति चाहिए, संपत्ति चाहिए, सोपति जिसके वास्ते प्रिय लगती हो। मन में कृपा
चाहिए संसार में कुछ भी नहीं चाहिए। भाई भगवान राम ने अपने छोटे भैया लक्ष्मण के इस प्रकार के मीठे वचनों के बाद से सुना तो बड़े समझ आए प्रभु। तो श्री भगवान राम समझाते हैं और बड़े स्नेह के साथ क्या कहते हैं। मैया बोला भाई सौरी की लगवाई की राजा मैया बोला और उनके रघुवंशी की राजा मैया बोला निवासी सराय जो हमारी राजा मंदिर के सभी सदस्य हैं सभी राजा हनुमान जानकी इस प्रकार के लक्ष्मण जी के वचनों को सुना और भगवान राम समझ जाते हैं कि ये नहीं मानेंगे तो कहने लगते हैं कि हे लक्ष्मण आप जाकर के माता से विदा मांग लाइए और मैं फिर मेरे साथ बदल चलिए। जब श्री लक्ष्मण जी ने सुना तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, मानो इतनी हानि थी वो प्रसन्न हो गई और भरोसा बढ़ गया हो।